नमस्कार, एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां जिला कलेक्टर ने किया जुन्नार देव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। आगे बात करेंगे दुर्ग की, जहां हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी सीहोर की, जहां धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर जुन्नार देव छिंदवाड़ा से, जहां जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह अपने दौरे पर जुन्नार देव पहुंचे। पश्चिम कोयलांचल क्षेत्र के दौरे पर उन्होंने एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत उमरिया फदाली के नए हुए बोर के निरीक्षण के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नार देव की भी सूक्ष्मता से निरीक्षण कर बीएमओ डॉक्टर रविंद्र बाथम को उचित दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम कामिनी ठाकुर, तहसीलदार प्रीति पटेल के साथ दिखे। जनपद पंचायत सीईओ रश्मि चौहान व स्टाफ मौजूद रहा। आज जुन्नार देव में एक तो शासकीय अस्पताल जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ का, उसको देखा। तो वहाँ पर डॉक्टर्स और उनकी व्यवस्थाएँ, कुछ मरीजों से भी चर्चा की कि वहाँ इलाज ठीक से चल रहा है नहीं। पर्पज ये था कि यहाँ लोगों को जो यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है उसमें ठीक से इलाज की सुविधा मिले। दूसरा ये भी वहाँ पर देखा कि जो गर्भवती माताएं हैं उनका इलाज के लिए क्या व्यवस्था की गई है या उनकी समीक्षा के लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं, उस पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। यहाँ तहसील में आकर के मैं आज ये देख रहा था कि इनके जो लोगों की जनरल ज़मीनें के नामांतरण हैं, बंटवारा हैं या एसडीएम कोर्ट में अपील के केसेस हैं, उनके डिस्पोजल की क्या पोजीशन है। तो अभी ऐसा जिसमें ऐसा कोई बहुत चिंताजनक स्थिति तो नहीं है, परंतु ये मेरा ज़रूर उनको सभी को निर्देश दिया गया है कि लोग अनावश्यक परेशान ना हो, ये ध्यान रखना है। अब चूँकि चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, काउंटिंग केवल बाकी है, तो उसके कारण अब रेवेन्यू कोर्ट का काम लोग तेजी लाएँ और जो लोगों के केसेस वगैरह पेंडिंग है उस पर काम करें। साथ ही पीएचसी वालों से भी अभी मैंने चर्चा की थी कि वो जो यहाँ पर गर्मी का जो सीज़न है अभी, और तो यहाँ अभी बारिश हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं, परंतु फिर भी गर्मी के सीज़न में पेयजल की समस्या ना हो उसके लिए वो समीक्षा कर रहे हैं। अगर कहीं पर हैंडपम्प वगैरह का कुछ सुधारने की या मोटर पंप सुधारने की ज़रूरत है तो समय पर जाकर वो सुधारें। जुन्नार देव छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर जुन्नार देव छिंदवाड़ा से है, जहां प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी नगर में श्री हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में सुबह 5 बजे से ही हनुमान जी का जन्म अभिषेक, हवन, पूजन एवं आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में दिन भर श्री राम नाम जाप व सुंदरकांड का पाठ किया गया। श्री हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा के दौरान महाकाल के नृत्य झांकी, साथ ही हनुमान भव्य प्रतिमा के साथ स्थानीय श्री संकट मोचन मंदिर में शोभा यात्रा का प्रारंभ होकर पुरानी बस्ती पहुंचकर वहां से वापस मंदिर लौटी। वहीं भगवान श्री हनुमान जी की महाआरती के उपरांत भंडारे का भी वितरण किया गया। सभी भक्तजनों ने श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना कर सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को आज हनुमान जन्म प्रकट उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के तत्वाधान में यह भव्य शोभा यात्रा भगवान की निकली है। आप सभी से अनुरोध करते हैं कि शोभा यात्रा में जहाँ जहाँ शोभा यात्रा पहुँच रही है दीपक जलाकर स्वागत करें। और एक बार पुनः जुन्नार देव वासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुन्नार देव छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां पूरे देश में हनुमान जयंती बड़े ही श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दुर्ग में भी राजेंद्र पार्क हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, जहां इस बार पल्स हॉस्पिटल एवं जीटी डायग्नोस्टिक द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। 200 से ज्यादा की संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। तो वहीं 600 वर्ष पुरानी प्राचीन किला मंदिर में श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। बता दें कि किला मंदिर में पिछले 600 सालों से स्वयंभू हनुमान जी विराजे हुए हैं, जिसका ऐतिहासिक महत्व भी है। भैया बताइए, आज हनुमान जयंती है और ये किला मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। ये कितना प्राचीन मंदिर है, कब से प्रथा यहाँ पे चली आ रही है और लगभग कितना भक्तों को आज प्रसादी वितरण किया गया है? ये बहुत प्राचीन मंदिर है और ये हमारे पूर्वज ही अच्छे से बता पाएंगे इसको। और फिर भी मिनिमम हम तो जान रहे हैं तो 150-200 साल पुराना है।
है ना, ज़्यादा ही है उससे, है ना। और कम से कम 5,000 से 6,000 पब्लिक यहाँ प्रसादी ग्रहण किए हैं। इस तरह से कार्यक्रम जो है आयोजन आज सवेरे से लेकर के रहा। हाँ, सुबह 7 बजे से प्रभु का अभिषेक हुआ और उसके बाद चोला श्रृंगार और हवन हुआ उसके बाद। ठीक, आपका परिचय? अनिल ताम्रकर। जी अंकल, बताइए किला मंदिर की प्राचीन जो पौराणिक कथाएं भी है और कुछ प्रचलित जो बातें हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या कुछ? हाँ, प्राचीन वही है, लक्कड़ बाबा का मंदिर शिक्षक नगर में है। अभी भी कुछ भी काम करने के पहले जब तक कि उस लक्कड़ बाबा में हम लोग नारियल नहीं फोड़ लेंगे, हमारा काम सिद्ध नहीं होता। वो चाहे कुछ भी हो, रथ निकालना हो या यहाँ कुछ भी कार्यक्रम हो, लक्कड़ बाबा को पहले पूछते हैं। यहाँ से चमत्कारिक घटनाएं घटने की भी बात आती रहती है। हाँ, तो वो बता रहे हैं ना कि लक्कड़ बाबा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो उनको खुद उनके पास आ जाता था। मंदिर लगभग कितना पुराना होगा? इसको हम कभी कोई बता नहीं सकता, ध्रुव के कोई आदमी नहीं बता सकता ये कब का प्राचीन मंदिर है। तो लगभग ये भंडारे की जो प्रक्रिया है और ये पूजन की प्रक्रिया यहाँ कब से चली आ रही है? ये करीब समझो 60-65 साल हो गया। छोटे रूप में होता था, पहले छोटे रूप में चलता था, वो जो ज्ञानचंद बैठा था वो, और मैं बलदेव ताम्रकार, वो हम लोग पूरी और ऐसे ही थोड़ा बहुत करके बांट लेते थे। उसके बाद फिर हमारे संतोष भाई और ये सब सुर से ये भांचा, ये भाई सब, आदित्य भाई, ये सब मिल के फिर इसको वृहद रूप दिए और आज वृहद रूप के हिसाब से चल रहा है। ठीक, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जो दुर्ग लोकसभा चुनाव के चिन्हों के आवंटन के बाद एक बार फिर चुनावी सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। जहां विधानसभा चुनाव में दुर्ग से प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती के रूप में ध्रुव कुमार सोनी उर्फ लंगूर सोनी ने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी है। वहीं लंगूर सोनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि समाज की दशा और दिशा बदलने के लिए वो मैदान में आए हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज सर्वप्रथम आप लोगों को दुर्ग लोकसभा प्रत्याशी ट्रॉफियां छाप पर, चॉकलेट छाप पर मुझे चुनाव चिन्ह मिला है और उसके लिए मैं आप मीडिया सभी जनों को मैं बधाई देता हूं। लड़ने का मकसद सिर्फ हमारा एक ही है, समाज की दशा और दिशा को आगे बढ़ाने की सोच पर यह दुर्ग लोकसभा चुनाव मैं लड़ने जा रहा हूं। ये दोनों पार्टियां जो है, राष्ट्रीय पार्टियां, चोर मसोरे भाई का संज्ञान तो जो है ना जग जाहिर है, और ये जनता की लूटी हुई पैसा जो है पूंजीपतियों को जो है ना देती है, और वो पूंजीपतियों से जो है ना ये राष्ट्रीय पार्टियां जो है ना चंदा के रूप में लेती है और अपना पार्टी जो है ना चला रही है। ये इनका जो है ना पार्टी के नाम पर एक गोरख धंधा इनका जो है ना चल रहा है। देखिए, कांग्रेस की सरकार जो गई है वो अपने कर्मों पर गई है, उनकी मैनेजमेंट की कमी के कारण जो है गई है। और यहाँ आप देखें, मैं प्रत्याशी था दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, और वर्तमान जो विधायक थे अरुण वोरा जी, वो कितने अंतर मतों से हारे हैं। 48,000 ऊपर मतों से जो है ना हारना, तो विधायक का जो है ना काम नहीं करना, तो ये केवल जो है जनता के प्रति अगर सही निष्ठापूर्वक अगर काम करें दोनों पार्टी, तो जो है आज जनता जो है ना महंगाई की मार से नहीं गुजरती। आज आप देख लीजिए, देश और दुनिया जो है महंगाई की मार पर जो है ना हमारे भारत कहाँ जा रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, दाल की कीमत बढ़ गई है, अनाज की कीमत बढ़ गई है, हर स्तर पर जो है ना महंगाई इतने चरम सीमा पर बढ़ गई है कि गरीबों को जो निवाला सुख शांति से जो खाने के लिए मिलता था, आज कहीं ना कहीं वो परिवार जो है दयनीय स्थिति से गुजर रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट।
खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज गरियाबंद जिले के चूरा क्षेत्र के ग्राम रानी परतेवा, ग्राम कनसिंघी एवं चूरा नगर पहुंचे, जहां सभी ग्रामीणों ने उनका आत्मीय स्वागत किया, जिसके बाद वे चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया और वादा पूरा करने में असफल बताया। वहीं महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण जैसे मुद्दों पर बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी बताया। वहीं महासमुंद लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। वहीं इस दौरान उनके साथ कांग्रेस पार्टी के जिला पदाधिकारियों के साथ ब्लॉक स्तर से पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र राजिम क्षेत्र में आए हैं। चुनावी इंदिरा नवागढ़ चुनावी सभा को संबोधित करने, तो निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ और महासमुंद लोकसभा में भी हमारे कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है कि इस समय 10 साल की मोदी सरकार की नाकामियों को लेकर हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और बदलाव की लहर स्पष्ट साफ दिख रहा है। हम महासमुंद लोकसभा स्पष्ट और बड़ी जीत के साथ, बड़ी अंतर के साथ हम महासमुंद लोकसभा जीतेंगे और यहाँ के मतदाताओं ने मन बना लिया है कि महासमुंद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, ताम्रध्वज साहू को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है 400 पार, ये संविधान बदलने का नारा है, लोकतंत्र को कुचलने का नारा है, आरक्षण खत्म करने का नारा है। लेकिन इस समय पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ में माहौल है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ में माहौल है। इस समय देश में पहला चरण का 102 सीटों में मतदान हुआ, जिसमें 70% सीटें कांग्रेस और गठबंधन की पार्टी जीत रही है। मोदी सरकार का हार इस समय तय है, तो निश्चित रूप से देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर सीहोर से, जहां बुधनी में हनुमान जन्मोत्सव काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही नगर के प्राचीन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने मंदिर पहुंचकर जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाए। नगर के प्राचीन हनुमान मंदिरों में हनुमान जी का विशेष श्रृंगार कर उनकी पूजा अर्चना भी की गई। वहीं नगर में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं नगरवासियों ने मिलकर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली, जो मुख्य बाजार से होते हुए प्राचीन हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई और जनपद पंचायत स्थित मंदिर तक निकाली गई। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक एवं धर्म प्रेमी बंधु उपस्थित रहे। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लौरे की रिपोर्ट। खबर सीहोर से, जहां कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने खास अपील की और बताया कि 24 अप्रैल की सुबह मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही बताया जा रहा है कि इस मानव श्रृंखला में 5000 से अधिक लोग शामिल होंगे। सभी सीहोर वासियों को नमस्कार। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप सबको पता है कि लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा निर्वाचन अभी चल रहे हैं और हमारे ज़िले सीहोर में भी हम लोग जो है मतदाता जागरूकता के तहत बहुत सारी गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो कल सुबह 9 बजे सीहोर शहर में एक बड़ी मानव श्रृंखला हम सब लोग बना रहे हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सीहोर का मतदाता बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है और बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग कर रहा है। तो कल सुबह 9 बजे भोपाल नाका स्थित चंद्रशेखर आज़ाद शासकीय पीजी कॉलेज से कलेक्ट्रेट, टाउन हॉल, बस स्टैंड, हनुमान मंदिर के सामने, कोतवाली चौराहा, एचडीएफसी बैंक, इंग्लिशपुरा, एसबीआई बैंक से भोपाल नाका, इन सभी स्थानों पर हम लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं। तो मेरा सभी सीहोर के नगरवासियों से विशेष तौर से अनुरोध है कि कल सुबह 9 बजे आप लोग जिला प्रशासन का साथ दें और संपूर्ण भारत में ये हम एक मैसेज दें कि सीहोर शहर किस प्रकार से जो है मतदाता जागरूकता क्षेत्र में आगे आगे काम करना चाह रहा है और हम सब मिलकर एक मैसेज दें और मानव श्रृंखला का भाग बने। ये मेरी सबसे अपील है। आप सभी कृपया कल सुबह 9 बजे जो स्थान मैंने बताए वहाँ पर आकर हमारी मानव श्रृंखला का पार्ट बने, हमारे मतदाता जागरूकता के अभियान में सहभागी बने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ,
आपके हाथ।